हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की। पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल थ्योरी के बारे में और सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के बारे में। दोनों के अंदर डिफरेंस करके ही हम पढ़ेंगे दोनों को। यूकेरियोट्स के अंदर होता है जो पहला मेन पॉइंट होता है जो प्रोकैरियोट्स से उसको अलग करता है, वो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब होता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा एंड रियल क्रोमोसोम यानी जो डीएनए होगा वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में होगा। प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है। दूसरा पॉइंट हम देखें तो जो यूकेरियोट्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ में डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, कुछ में सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, इनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये। और बाकी के जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। उसके बाद हम तीसरा जो पॉइंट देखते हैं वो ये देखते हैं कि इसमें राइबोसोम्स की बात करते हैं, यानी यूकेरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S राइबोसोम होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S राइबोसोम होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूकेरियोट्स में 80S और 70S दोनों टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ सिर्फ 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी दो सब यूनिट्स होती है 50 और 30, जबकि 80 की सब यूनिट होती है 40 और 60। इसका रीज़न ये होता है जो हम राइबोसोम में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि क्यों ये 40 और क्यों ये 60 होता है। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करें जिसमें बताया कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए किसके साथ बाइंड होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड तो होता है लेकिन स्फेरिकल होता है, नेकेड होता है और जीसी रिच होता है। ग्वानिन और साइटोसिन रिच इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने देखा कि पांचवा जो पॉइंट है यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट के डिफरेंस में वो है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसका मूवमेंट होता है इस तरीके से, इसको साइक्लोसिस बोलते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। फिर एक्सोस्केलेटन होता है यूकेरियोट्स में प्रेजेंट, जबकि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स होते हैं वो वैसे भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस होता है, तो इसका मतलब है कि होगा तो प्रोकैरियोट्स में भी, लेकिन उसका एनालोगस ऑर्गन होता है। जैसे प्रोकैरियोट सेल है तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह अंदर की ओर धस जाती है और इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम्स, जो किसकी तरह काम करती है, जैसा यूकेरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है वैसे ही प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यूकेरियोट्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर सेम जिस तरीके से मीजोसोम्स होता है वैसे इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करता है। जैसे पर्पल जो बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन बैक्टीरियाज होते हैं, उन पर्पल और जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो इसका एग्जाम्पल होते हैं जिसमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल होती है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स की जो सेल होती है उसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, यानी इस तरह की सेल के अंदर एक नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल भी रहता है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी इसका काम होता है। उसके बाद है इसके जो यूकेरियोट्स हैं उसमें प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया के मेंबर्स आते हैं। यही बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की तो इसके अंदर यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और फिलामेंटस जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसमें यहाँ लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो छोटी सेल होती है, इसको ये सेल वॉल एब्सेंट होती है इसके अंदर।